वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। प्रीवियस टॉपिक में हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके कुछ साइलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। सोचने से पहले ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जी तो हम जैसे कि हम सबको पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स को जिस टेबल में अरेंज किया गया, जिस टेबल की सूरत में अरेंज किया गया, उस टेबल को पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। एज यूजुअल उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स की सूरत में अरेंज किया गया। हॉरिजेंटल रोज को क्या नाम दिया गया? पीरियड्स का नाम दिया गया। और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया गया। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स मौजूद हैं और उन पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल रोज। पीरियोडिक टेबल बेसिकली 7 हॉरिजेंटल रोज पर मुश्तमिल है, कॉल्ड पीरियड्स। और उन हॉरिजेंटल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड्स। टोटल हमारे पास कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 2 एलिमेंट्स। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं। 6th और 7th में 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं। और हम कह सकते हैं 7th पीरियड इज स्टिल इनकम्प्लीट। Elements of the periods show different properties. पीरियड्स में, क्योंकि हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, पीरियड्स में जिन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक दूसरे से डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज तब एक जैसी होती हैं एलिमेंट्स की, उन तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जितने, एक पीरियड में, 2 पीरियड में, तीसरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। सो दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप्स को, दैट हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 18 यानी 18 वर्टिकल कॉलम्स मौजूद हैं, 1 से लेकर 18 तक उनकी नंबरिंग है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। कि उन कॉलम्स को लेफ्ट टू राइट 18 ग्रुप्स में तकसीम किया गया एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन 18 ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनको इस तरह अरेंज किया गया, यानी हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट्स आते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में उन 7 एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है। दैट्स वाई दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह ग्रुप सेकंड में उन तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया गया जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है एंड दे आल्सो शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 18 ग्रुप्स में, अगर हम ग्रुप 13 लेते हैं तो ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते होंगे दे आल्सो शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज।
So we may say that chemical properties are dependent on the electronic configuration. टोटल एलिमेंट्स को अरेंज तो कर लिया गया पीरियड्स और ग्रुप्स की सूरत में। जब पीरियाडिक टेबल अरेंज हो चुकी तब उन तमाम एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। पूरी पीरियाडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स बनाए गए और उन ब्लॉक्स के नाम सब शेल्स की बेस पर रखे गए S, P, D and F. Elements are classified into 4 blocks depending upon the type of subshell which gets the lost electrons. क्या मतलब है इसका कि एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। किस बेस पर? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल विच गेट्स द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। सबशेल की बेस पर उनके ब्लॉक्स बनाए गए। बट हाउ? मैं कहती हूँ S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है एंड F ब्लॉक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि S ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, P ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सेम वाइज D एंड F में। उन्होंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल विच गेट द लास्ट इलेक्ट्रॉन। जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में मौजूद होगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का हिस्सा होगा। लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सबशेल S। पीरियाडिक टेबल में हम देखेंगे वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सबशेल में आते हैं वो S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। लाइक हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सबशेल में मौजूद है। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स P सबशेल में आते होंगे उनको क्या कहा जाता है? P ब्लॉक एलिमेंट्स में अरेंज किया गया उनको। लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सबशेल में आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन D सबशेल में आते हैं उनको D ब्लॉक में रखा गया। लाइक पोटाशियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन F सबशेल, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन F सबशेल में आते हैं उनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। ये बेसिकली लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज हैं। लैंथेनियम का अगर हम देखें तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में आते हैं। थैंक यू।